अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक मुगल। आज एक बार फिर हम पीटीआई को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि शेर अफजल मरवत को जो है वो पार्टी से निकाला गया है बाज़ जो पीटीआई के रहनुमाओं की सिफारिश पर, और ये फैसला इमरान खान ने लिया है। आज हम तीन तरह के क्वेश्चन हैं जो जिसको अब डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि एक ऐसा कारकुन इमरान खान का जो मुश्किल वक्त में खड़ा रहा और डट के खड़ा रहा, और इसका जो है इतराफ़ उनके सियासी मुखालफिन ने भी किया कि जब जो पीटीआई तमाम तरफ से जो है वो गिरी हुई थी, उस वक्त वो खड़ा रहा और इमरान खान के साथ खड़ा रहा। और दूसरा ये कि अगर आज जो है वो ऐसे डाई हार्ड कारकुन को पार्टी से निकाल दिया गया कुछ लोगों के कहने पर, तो फिर जो लोग आज भी पीटीआई के साथ मुश्किल वक्त में खड़े हैं उनके लिए क्या पैगाम है। और तीसरा सवाल ये होगा कि क्या वाकई ही जो जिस तरह शेर अफजल मरवत कहते हैं कि इमरान खान कानून के कच्चे हैं, वाकई वो कच्चे हैं। इन तीन सवालों का जवाब जो है हम देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ आमना जंजुआ है। आमना जंजुआ इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं और सियासी जो अमूर को देखती हैं और इस पर रिपोर्टिंग करती हैं। आमना, आपका बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आपने हमें वक्त दिया। ये बताएं कि ये जो कल मूव हुई है, एक डाई हार्ड कारकुन को जो है निकाला गया है और वो बड़े मुश्किल वक्त में जो है पीटीआई के साथ खड़े रहे, तो क्या समझती हैं कि क्या शेर अफजल मरवत वाकई इस काबिल थे कि वो पीटीआई में नहीं होने चाहिए थे? अच्छा, देखिए, शेर अफजल मरवत के बारे में कहा जाता है काफी मुंहफट हैं और हमेशा वो सोशल मीडिया क्या जो हमारा नेशनल टीवी है उनकी भी हेडलाइन की जीनत बने रहते हैं। उनके जो जुमले हैं वो ऐसे होते हैं। तो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाने पर उनको obvious सी बात है, वो जहां जाते हैं, जहां खड़े होते हैं, वहां वहीं पे स्टेटमेंट देना शुरू हो जाते हैं। और जब हम पार्लियामेंट में जाते हैं, वहां पर ये गुजर रहे होते हैं, उनको यूट्यूबर्स रोकते हैं, ये रुक जाते हैं और फिर वहां खड़े होकर हर सवाल का जवाब देते हैं। और ऐसा पीटीआई का क्या, कोई भी पार्लियामेंटेरियन जो है ऐसी हरकत नहीं करता। उसे पता होता है कहीं ना कहीं हमने छोटा सा भी जुमला जो है हमारा पकड़ा जाएगा और पार्टी पॉलिसी पे हमें बयान या उसके खिलाफ बयान देने पर हमें अपनी पार्टी को जवाब जमा कराना पड़ेगा। लेकिन गुज़िश्ता कई बार जो इनको वार्निंग भी जारी हुई और इससे पहले भी कहा गया। लेकिन कल जब हमने ये खबर दी कि शेर अफजल मरवत की रुकनियत मुअत्तल की जा रही है और इमरान खान का ये फैसला है, तो उसके ऑफिशियली जब नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो शेर अफजल मरवत ने एक ट्वीट किया कि सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर जो चलाई जा रही है और मीडिया पर भी सहाफियों के जरिए कि मुझे पार्टी से निकाला जा रहा है, तो ऐसी कोई खबर भी नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या ऐसी सुनी सुनाई बातों पर कान ना धरें और वर्कर्स जो है वो मेरा साथ दें। तो मेरे ख्याल में शेर अफजल मरवत को भी ये यकीन नहीं था कि इमरान खान इतनी बड़ा फैसला आराम से ले लेंगे और उनको पार्टी से वाकई ही निकाल देंगे, क्योंकि एक हाइप क्रिएट हुई हुई है शेर अफजल मरवत की। इमरान खान के बाद अगर सोशल मीडिया पे कोई बंदा सरगर्म रहा और इतना ज्यादा किसी को अगर फेम मिला तो वो यही बंदा था। तो इसके साथ ही अगर आप देखें तो हर शोबे में जेलसी फैक्टर होता है, हर शोबे में हर एक चाहता है कि हम आगे आए। तो वही यहाँ पर भी बात है, ना सिर्फ पीटीआई की अगर हम बात करें, दीगर जमातें भी, पीपल्स पार्टी में भी धड़ाबाजी है, यहाँ नून लीग में भी ग्रुप बंदी है। पीटीआई में क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि यहाँ पर क़यादत नहीं है उस तरह से, नए नए लोग आए, आजाद उम्मीदवार जो है वो कोई भी, क्योंकि डर रहे थे पीपल्स पीटीआई के इलेक्शन इंतखाबी निशान नहीं था, बहुत बुरे हालात थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ला तलकी का इजहार कर दिया था। फिर गवर्नमेंट बनती है और ऐसे वक्त में जब पीटीआई के लिए कोई भी और बड़ा नाम नहीं था सामने, तो हमने देखा कि शेर अफजल मरवत जो है वो आते हैं मैदान में और फिर इमरान खान के साथ खड़े होते हैं और फिर वो स्टेटमेंट ऐसी देते हैं कि उनका कारकुन एक बार फिर एंगेज हो जाता है। आपको बताइए कि पीटीआई का कारकुन कैसा है, वो सिर्फ स्टेटमेंट पे चलता है, कारकर्दगी तो कोई उसने खास देखनी नहीं होती। तो पीटीआई का वर्कर जो चाहता था, पिछले कुछ अरसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पीटीआई के तमाम रहनुमा जो है वो अपना मुंह बंद करके, जुबान बंद करके बैठे हुए थे। लेकिन एक ऐसा बंदा सामने आया जिसने पीटीआई वर्कर को दोबारा से एक्टिव किया। डेली की कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई एक्टिविटी उनकी मिल जाती और फिर वो एक फेम और एक बड़े-बड़े, हमने टीवी चैनल्स पे देखा कि बड़े प्रोग्राम्स जो थे हमारे, जिनकी रेटिंग हाई थी, वहां पर वो इंटरव्यूज देते हुए नजर आए। ना सिर्फ करंट अफेयर बल्कि एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स में भी वो हमें नजर आए। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर शेर अफजल मरवत को का ट्वीट जो है वो इस बात का सबूत है कि उनको यकीन नहीं था कि इमरान खान की जानिब से जो ऐसा कोई फैसला किया जाएगा। उसके बाद फिर हमने देखा है जुनैद अकबर की स्टेटमेंट भी आती है। फिर वो एक और शहरयार अफरीदी जो है पीटीआई के
सीनियर रहनुमा हैं वो भी इनकी हिमायत में सामने आते हैं। तो अभी जो सोर्स बता रहे हैं, खबरें कंफर्म हो रही हैं कि वो ये है कि पीटीआई की जो इस वक्त मेन क़यादत है वो इस हक में नहीं है कि हम शेर अफजल मरवत जिसके इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई है, जो इतना फेमस है पीटीआई को लेकर, उस बंदे को हम निकालें क्योंकि अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा। एक चीज़ तो इस सारे में है अगर आप सियासी कारकुन हैं किसी भी पार्टी के, तो आप पार्टी से बड़े नहीं हैं, चाहे आप जो भी कर लें। आप यानी पार्टी को, जो पार्टी पॉलिसी है उसको बहरहाल आपने टो करना है। लेकिन हम देखते हैं कि इमरान खान की बात करें तो हमने देखा 2014 के धरने में कि जावेद हाशमी साहब जो थे, वो बड़े सीनियर रहनुमा थे उस वक्त उनके पीटीआई के, तो उन्होंने कहा कि आप उतर जाएं यहाँ से। इमरान खान ने कहा कि आप उतर जाएं यहाँ से, तो वो वहीं से चले गए। इसके अलावा हमने आमिर खान के साथ भी यही होते देखा। इसके अलावा बाकी इतने लोग हैं जो इस वक्त पीटीआई का हिस्सा नहीं है। वो मुश्किल वक्त में भी साथ खड़े रहे या नहीं नहीं रहे, लेकिन ये असद उमर के साथ देखा हमने कि उनको बगैर बताए उनको कहा गया कि आप वजारत खजाना से उतर जाएं, तो उन्होंने इस्तीफ़ा देकर वो घर चले गए। फिर काफ़ी अर्सा भी वो आउट रहे, फिर वापस आए। तो इमरान खान की ये तारीख है कि वो इस तरह के लोग जो ऊपर आ रहे होते हैं, जो ज़्यादा उनको लगता है कि पॉपुलर ज़्यादा है मुझसे पार्टी में, तो वो उसको शायद बर्दाश्त नहीं करते। क्या ख्याल है आपका? अच्छा देखें, क्रिकेट में भी हमने देखा है कि जब वो कैप्टन थे तो ऐसी चीजें नजर आती हैं सामने कि कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जब वो कैप्टन बने उनको टीम से साइड लाइन किया और माजिद फिर खान आना। उनके कज़न जो उनको क्रिकेटर बनाया, जिन्होंने सबसे पहले उनको उनको उन्होंने उनको निकाला था। हाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जब इमरान खान जेल के अंदर हैं तो शेर अफजल मरवत जो है वो उनके लिए कोई खतरा है या वो उनको समझते होंगे। ये तो एक जो वो लोग हैं जो इमरान खान को पसंद नहीं करते वो ऐसा बयानिया बना रहे हैं। मुझे जो लगता है, जो मैंने देखा है, क्योंकि हम पार्लियामेंट में या क्योंकि मैं पॉलिटिक्स को कवर करती हूँ, तो हमारी जितनी वो पॉलिटिशियंस के साथ बात होती है वो सारे इस वक्त पीटीआई की अगर बात करें तो वो सारे इस वक्त इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त किसी की भी अपनी पहचान नहीं है। आप देखें जो लोग भी इमरान खान को छोड़कर साइड पे हुए हैं वो गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जावेद हाशमी का आपने जिक्र किया है, तो वो एक मंजे हुए सियासतदान समझे जाते थे अपने इलाके में, लेकिन वो जैसे ही पीटीआई से किनारा कशी इख्तियार करते हैं और पीटीआई का नाम उनसे हटता है, इमरान खान से अलग होते हैं, तो आपने देखा है कि उनकी सियासी करियर जो है वहीं पर खत्म हो गया। और भी बहुत से नाम है, आप देखें परवेज खटक को देखें, उनका कितना जो है वो केपी में नाम था, लेकिन इन इलेक्शंस में हमने देखा है कि जिन जिन ने इमरान खान को छोड़ा उनके साथ क्या हुआ। इवन के जहांगीर तरीन देखें, जब वो इमरान खान के साथ थे तो एक उनका टैका था, जहांगीर तरीन का नाम था। तो इस वक्त की जो जितनी क़यादत है, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान से ज्यादा उनको फेम मिलेगा। आज अगर शेर अफजल मरवत इमरान खान के अगेंस्ट कोई बयान देते हैं तो शेर अफजल मरवत की जो जितना वो फेम था वो सारा जो है वो बढ़ जाएगा उन्हीं के जुमले में ही। सारी की सारी उनकी जो जदोजहद थी या जो भी उन्होंने इमरान खान के साथ किया, उनके वर्कर ने वो नहीं याद रखना था। एक स्टेटमेंट जो उनके लिए काफी थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इस बात से लाइल्म होंगे कि इस वक्त जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो उनके नाम पे बैठे हुए हैं। वो कहते थे ना कि इमरान खान के मैं इलेक्शंस में खंबा भी खड़ा करूं तो वो भी इलेक्शन जीत जाएगा। तो इन इलेक्शंस में 2024 के जो इलेक्शन हुए हैं उनमें साबित भी हुआ है कि वो नाम जो कहीं भी नहीं थे और आजाद उम्मीदवार के नाम पे वो खड़े हुए हैं, और फिर वो हमने देखा है कि नेशनल के इंटरनेशनली लोगों ने उनको पहचाना, उनको नाम दिया, उनको इज्जत दी। तो मेरा नहीं ख्याल कि शेर अफजल मरवत जो है वो उनका काज इमरान खान से बड़ा हो सकता था, और अच्छा, इसका डर भी है। जिस तरह आपने बताया कि ये आखिरी सवाल है कि शेर अफसल मरवत को कल ये यकीन नहीं था कि उनको पार्टी से निकाला जाएगा, लेकिन रात उनकी बुनियादी यानी मेंबरशिप उनकी यानी मुअत्तल नहीं हुई, बुनियादी मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई। तो इसका मतलब है कि पार्टी के लिए या पार्टी के दरवाजे जो है वो उनके लिए बंद हो चुके हैं। तो जो ऐसे कारकुन जो इस वक्त जेलों में हैं, जो वो सियासी इंतकाम का निशाना भी बने हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम है? अगर मरवत जैसे लोग जो है उनको उनके साथ जो है वो मुनसिफाना यानी सलूक नहीं किया जाता, अगर उन पर कोई इल्ज़ामात थे तो कम अज़ कम उसकी आज़ादाना तहकीकात हो जाती, तो उसके बाद अगर वो गिल्टी होते तो निकाला जाता, तो बात कुछ और थी। तो ऐसे कारकुन के लिए क्या पैगाम दिया जा रहा है इमरान खान की तरफ से ये इक़दाम उठाकर?
अच्छा देखिए, इमरान खान को मैं बेसिकली समझती हूँ कि वो काफ़ी ऐसे फैसले करते हैं कि हमेशा ही पब्लिक हैरान रहती है। उसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो वज़ीर आला पंजाब की थी उनके दौरे हुकूमत में। वो नाम जिसको शायद खुद भी कभी उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो वज़ीर आला बनेगा, और वो नाम निकाल के उन्होंने वज़ीर आला बना दिया था। जबकि कोशिशें शाह में महमूद कुरैशी, अलीम खान, जहांगीर तरीन इस ग्रुप की थी। इन्होंने अपनी-अपनी एक इजारादारी बनाई हुई थी कि शायद हो सकता है कि इतनी बड़ी पोस्ट उनके नाम की जाए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा बंदा सामने लाया जिसका कहीं भी नामो निशान भी नहीं था, और इवन के लोग जानते ही नहीं थे, और वो वज़ीर आला बन गया। तो ये इमरान खान ऐसे फैसले करते रहते हैं, ये इमरान खान की आदत है। इमरान खान क्रिकेट के ज़माने से ही मशहूर हैं ऐसे फैसले करने में, और वो क्रिकेट में तो कामयाब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सियासत में उनको ऐसे फैसले जो हैं वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। और शेर अफ़ज़ल मरवत की जहाँ तक बात है, तो पार्टी की इस वक़्त की जो लीडरशिप है, जो बाहर हमें नज़र आ रही है, उनका कहना है कि हम इस हवाले से इमरान खान से बात करेंगे। तो जो रुकनियत मुअत्तल हुई है, मेरे ख़्याल में वो फ़ैसला अगर पार्टी के जो बाहर लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो वाक़ई संजीदा हुए और उनने वाक़ई इमरान खान से बात की, तो वो रिवर्स हो जाएगा, और वो फिर इमरान खान का एक यू टर्न और हमें नज़र आएगा। हो सकता है शेर अफ़ज़ल मरवत जो है वो दोबारा से उनकी पीटीआई में एंट्री हो, क्योंकि शेर अफ़ज़ल मरवत जो इस वक़्त बयानात दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अभी भी पार्टी से अपने आप को अलग नहीं समझता। तो यहाँ जब जो रहा सवाल सियासी कारकुनों का, वर्करों का, तो आपने देखा होगा कि हमेशा लीडर एक होता है और उसके नाम पे कई कुर्बानियां दी जाती हैं, चाहे वो जेल में हो तो वहां से उसको फैसिलिटीज दी जाती हैं। आप इमरान खान की जेल की सहूलियात देख लें, और 9 मई और जो 26 नवंबर और 27 हम्म। नवंबर के थे लोग वो अरेस्ट हुए हैं, उनकी आप देखें, वो एक आम कैदी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं जेल में। और इमरान खान को कितनी सहूलतें, इवन के जिम के उनको एक्सरसाइज के लिए भी इक्विपमेंट दिया गया है। तो सियासत में यही है कि सियासत बेसिकली तो होती आम आवाम की सियासत है, अवामी लोग आगे आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक ही बंदा जो है वो शख्सियत सामने आती है, और फिर उसके नाम पे बाकी लोग जो है कीड़े मकोड़ों की तरह मरते हैं, जिंदगियां गुजारते हैं। तो सियासी वर्कर किसी भी जमात का हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, या पीटीआई से हो, या किसी भी और जमात से हो, हमेशा वो कुर्बानी ही देता है। बहुत रेयरली हमने देखा होगा कि कोई इस लेवल का ग्रास रूट लेवल से बंदा उठा हो, सियासी वर्कर, और वो उठकर स्टार बना हो। बहुत शुक्रिया अमना आपका, आपने इतना वक्त दिया। तो इस ये जो कल मूव हुई है उसमें दो सबक हैं और दो मुख्तलिफ जो लोगों के लिए, एक कारकुन के लिए कि आप जितने मर्जी डाई हार्ड कारकुन हो, आप पार्टी पॉलिसी से ऊपर नहीं जा सकते। और दूसरा ये सबक है कि अगर आप यानी बतौर लीडर इमरान खान के लिए, कि अगर आपके पास कोई शिकायत आती है तो कम अज़ कम उसकी आज़ादाना तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, और उसके बाद अगर कोई गिल्टी निकलता है तो उसके बाद ही उसको सज़ा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।